नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम चरक सूत्र के कल्पना चतुष्क जो कि चौथा चतुष्क है हमारे पास, उसका दूसरा अध्याय यानी चतुर्दश अध्याय जो हमारे पास है स्वेद अध्याय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला वाला 13वां अध्याय हमारे पास था, त्रयोदश अध्याय था स्नेह अध्याय। तो उसके बाद ही स्वेदन का इंडिकेशन किया गया है पूर्व कर्म में, जो पंचकर्म से पहले किया जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि स्वेदन से क्या लाभ होते हैं, किस लिए कर रहे हैं हम। क्योंकि वात और कफ रोग जो होते हैं उनको शांत करता है, क्योंकि जो स्वेदन होता है वो उष्ण होता है और वात और कफ का गुण शीत है, तो उनको शांत करने में हेल्पफुल होता है। अब आगे देखते हैं कि स्नेहन क्रिया के बाद ही स्वेदन करने से क्या लाभ होते हैं। तो इसमें इसकी उपमा दी हुई है, स्नेहपूर्व प्रयुक्तेन स्वेदनाउजिते अनिले पुरीशमूत्र रेतांसी न सजति सजंती कथंचन। यानी कि जब स्नेह की क्रिया के बाद अगर हम स्वेदन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वात दोष दूर कर लेने पर जो पुरीश मूत्र शुक्र जो ये तीनों क्या करते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार से नहीं रुकते हैं। इनका जो वेग है वो उचित रूप से होता है। अब इसकी स्वेदन की प्रशंसा करने के लिए क्या उपमा दी हुई है, शुष्कानि अपि हि काष्ठानि स्नेह स्वेद उपपादनः नम्यन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवतो नरान। इसमें कहा गया है कि शुष्काने अपि ही काष्ठानी, इस तरह से एक सूखी हुई काष्ठ यानी लकड़ी होती है, स्नेह स्वेद उपपादन है, उस पर भी अगर हम स्नेहन और स्वेदन कराते हैं तो वो क्या होती है, नमयंती यथा न्यायम, यानी नमयंती वो भी झुक जाती है अगर हम उसमें सम्यक प्रकार से स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। यथा न्यायम किम पुनर्जीवतो नरान। तो इसी प्रकार से एक मनुष्य में इसका इफेक्ट क्यों नहीं होगा। अगर एक लकड़ी में हो सकता है तो एक मनुष्य में इसका इफेक्ट अवश्य ही होगा। अब देखते हैं कि इसकी हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि जब सूखे हुए काष्ठ को भी स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, उसी तरीके से तो क्या जीवधारी जो पुरुष हैं उनका स्नेहन और स्वेदन करने के बाद उनको इच्छा अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता है क्या। ऑफ कोर्स उनको भी घुमाया जा सकता है, यही कहा गया, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। इसके आगे है कि सफल स्वेदन के आधार, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे कि जिनके बेसिस पे हमने स्वेदन कराने का डिसीजन लेना है। रोग ऋतु व्याधित, यानी जो रोगी है उसकी अपेक्षा करनी है, उसके बल या अबल की, उसके अकॉर्डिंग हमने स्वेदन देना है। न अति उष्ण होना चाहिए, न अति मृदु होना चाहिए। द्रव्यवान कल्पितो, यानी जो दोष है, अब अगर किसी को वातज बीमारी है या उसकी प्रकृति वातज है, या फिर ऋतु अगर वर्षा ऋतु है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पित्तज के अकॉर्डिंग देखेंगे और कफज में तो वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। द्रव्यवान कल्पितो देश, यानी शरीर देश में जिस प्रकार जितना स्वेदन करना उचित हो उतना ही करना चाहिए। अब अगर किसी को प्रकृति के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें डिटरमाइंड होती हैं तो वो सब हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे है। उसके आगे है कि स्वेदन के 3 भेद। पहले देख लिया कि इसके बेस क्या है, कि किन किन को हमने स्वेदन कराना है, वो कि डिसाइड कैसे करना है। अब इसका भेद देख लेते हैं। तो इसके 3 भेद हैं, महान, मध्य और दुर्बल। तो महान किसको कराना है, वो भी 3 बेसिस पे हमने ऊपर भी देखा था, रोग रोगी और ऋतु के आधार पर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रोग बल, ऋतु बल और रोगी बल। अगर बलवान है रोग का बल, शीतकाल है अगर, और बलवान है रोगी का बल भी, रोग भी बलवान है, रोगी भी बलवान है और शीत ऋतु है। क्योंकि स्वेदन का हमने सबसे पहले ही देखा था इसके इंट्रोडक्शन में कि ये उष्ण एक थेरेपी है काइंड ऑफ। तो अगर ये तीनों ही चीज़ें बलवान हैं तो हम महान स्वेदन कराएंगे। मध्यम, अगर रोग और रोगी का बल मध्यम है और साधारण शीत है तो हमने मध्य स्वेद कराना है। और अगर रोग और रोगी का बल दुर्बल है और ऋतु अल्प शीत है तो हमने दुर्बल स्वेदन कराना है। अब आगे देखते हैं कि स्वेद के 2 भेद और किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है इसको। स्वेद स्निग्ध और रूक्ष। बात का जो नॉर्मल गुण होता है वो रुक्ष होता है, तो उसके विपरीत ही हम चिकित्सा के लिए यूज़ करेंगे। तो उसमें स्निग्ध श्वेत कराना है हमने। और कफ का स्वाभाविक जो गुण होता है वो स्निग्ध होता है, तो अगर उसके विकार हुए हैं तो हम उसके अपोजिट चिकित्सा के लिए रुक्ष गुण का वाला स्वेदन कराएंगे। उसके बाद है कि अमाशय और पक्वाशयगत दोषों में स्वेद की क्या विधि होनी चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि जो अमाशयगत होता है तो उसमें वायु कुपित हो जाए अगर, तो रुक्ष द्रव्यों से स्वेद कराकर बाद में स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन कराना चाहिए। रुक्ष हितः स्वेदः पूर्वो, मतलब पहले रुक्ष कराना है अमाशय वाले में, फिर स्निग्ध कराना है। क्योंकि क्या होता है कि अमाशय में हमारे पास
प्राइमरली कफ की प्रधानता होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें कफ की प्रधानता होती है, तो हमारे पास एक जो अनुबंध और बंध्य का कॉन्सेप्ट चलता है उसको हम फंक्शन में लेके आएंगे। तो जो सबसे पहले जहाँ जिसका स्थान है उसके लिए हमने पहले चिकित्सा करनी है और बाद में जो उसके लक्षण है उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। तो पहले हमने कफ को शांत किया, वहाँ पे कुपित्तवात हुआ है, पर हम इसमें अपोजिट चिकित्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुबंध्य यानी प्रधान कौन है, जो वहाँ पे पहले से रह रहा है। तो आमाशय में स्थान होता है मेनली कफ का, जो अपर वाला पार्ट होता है आमाशय का, उसमें। तो सबसे पहले हमने रूक्ष द्रव्यों से इसीलिए स्वेदन कराना है ताकि जो उसका प्राकृतिक स्थान है कफ का पहले वो शांत हो, उसके बाद हम जो उसमें कुपित हुआ है अनुबंध है यानी जो इंडिपेंडेंट है उस स्थान के, उसकी चिकित्सा करनी है। उसी तरीके से पक्वाशयगत में कैसे रोगों में कैसे स्वेदन कराना है, अगर कफ उसमें कुपित हुआ हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों से स्वेद कराना है, बाद में रुक्ष द्रव्यों से स्वेद कराना है, क्योंकि पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है। तो वात उसमें क्या हुआ, अनुबंध्य हुआ यानी प्रधान हुआ, वो उसका प्राकृतिक स्थान है। तो सबसे पहले अगर हम किसी स्थान की चिकित्सा कर रहे हैं उसमें कोई और दोष है जो उसको नहीं होना चाहिए था जहाँ पे, तो वो हुआ तो उसके अनुबंध ही यानी उस पर डिपेंडेंट ही हुआ उस स्थान पे। इसीलिए हमने पहले क्या किया, जो उसका नेचुरली जो दोष वहाँ पर रह रहा है पहले हम उसकी चिकित्सा करेंगे, उसके बाद हम रूक्ष यानी अगर कफ बढ़ा है वात के स्थान पर तो बाद में हम कफ की चिकित्सा करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। उसके बाद वृषण आदि स्थान पर स्वेद मात्रा, तो तीन जो हमारे पास बोले गए हैं वृषण, हृदय और नेत्र, इन पे हमें डायरेक्ट स्वेद नहीं कराना चाहिए और इनके लिए स्पेसिफिकेशंस हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका स्वेदन नहीं कराना चाहिए या मृदु स्वेदन कराना चाहिए। जो वृषण स्थान है हमारा इंग्वाइनल एरिया है उसमें मध्यम स्वेद कराना चाहिए और शेष अंगों में रोगानुसार और आवश्यकता अनुसार कराना चाहिए। और उसके मध्यम स्वेद में और क्या क्या था हमारे पास, इसमें था कि अगर दोष और दोष यानी रोग और रोगी की जो स्थिति हो या उसका जो बल हो वो मध्यम हो, और अगर शीत भी मध्यम हो तब उसमें मध्यम स्वेद कराना है। तो वो वाली जो इंडिकेशन थी वही इसमें भी फॉलो करेंगे, वृषण में ऐसे ही मध्यम स्वेद ही कराएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द बल ऑफ रोग और रोगी, और शेष अंगों में रोगानुसार और आवश्यकता अनुसार। और आगे कहा गया है कि नेत्र की स्वेदन विधि कैसे होती है। सुशुद्ध है नक्तक है, पिंड यानी साफ कपड़े से स्वेदन कराना है। पिंड यहाँ गोधूम पिंड बनाना है हमने, जौ या फिर गेहूं के आटे का। पद्म उत्पल प्लाश जो हमारा कमल का पुष्प होता है उसको लेना है और उससे संवृत्य यानी पूर्ण रूप से ढककर मृदु स्वेद कराना है। वृषण में कौन सा था, मध्यम स्वेद था, और नेत्रों में है मृदु स्वेद। इसके बाद बोला है हृदय की स्वेदन विधि। वृषण और नेत्र की तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि हृदय की स्वेदन विधि क्या है। तो इसमें कहा गया है कि शीत और मुक्तावली यानी मोतियों की माला, पर्ल की माला लेनी है, और शीतल भाजन जो शीतल कांसा आदि के पात्र होते हैं उनमें। जल आर्द्र है, जल जो है हस्त है, जल से गीले जो कमल होते हैं और जल से गीले हाथों को बार बार हृदय पर स्पर्श कराना है। तो इसमें बिल्कुल ही शीत जो स्वेदन कराना है, इसमें बिल्कुल भी उष्ण वाला नहीं कराना है क्योंकि हृदय स्थान बहुत ही वाइटल माना हुआ है इसलिए। उसके बाद है कि इस सम्यक स्वेदन का क्या लक्षण होता है। तो शीत शूल व्यूपर में यानी जो शीत और शूल की शांति हो जाती है। ऐसे भी अगर हमें कहीं पेन हो रहा हो तो हम या तो आइस पैक का यूज़ करते हैं या फिर हॉट पैक का यूज़ करते हैं, हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, शीत और शूल पेन होती है वो भी सबसाइड हो जाती है। स्तंभ गौरव निग्रह, अगर किसी में शरीर में जकड़ाहट है कहीं या फिर हैवीनेस फील हो रहा है तो उसके लिए भी अगर वो ख़त्म हो जाए, हैवीनेस और जकड़ाहट स्टिफनेस वो ख़त्म हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि स्वेदन ठीक हुआ है। या संजाते मार्दवे, और जो हमारे अवयव हैं बॉडी पार्ट्स हैं अगर वो कोमल हो जाएं तो स्वेदनात् विरति मतः, तो हमने समझ जाना चाहिए कि जो सम्यक स्वेद है वो हो चुका है। इसके आगे है कि स्वेदन के अतियोग का क्या लक्षण है। पहले तो हमने देख लिया कि अगर नॉर्मल स्वेद हो रहा है तो उसका क्या लक्षण है, अभी अतियोग का देख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, पित्त प्रकोप, क्योंकि उष्ण है हमारे पास मूर्छा आ जाएगी, शरीर सदन पेन होगी बॉडी में, तृषा, दाह, स्वेद, अंग दौर्बल्य। तो ये हमारे पास 7 किसके आगे अगर अतियोग हो गया। और इसकी चिकित्सा क्या होगी, जो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई हुई है हमारे पास 6th चैप्टर में
सूत्र के, तो वो करनी है हमने, और मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार करना है। और उसके बाद है कि अगर और स्वेद के अयोग्य रोगी और रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो कषाय का सेवन करता हो, जो पंचवेद कषाय वगैरह बोले गए हैं उनका सेवन करता हो, या नित्य मद्यपान करता हो, गर्भिणी हो कोई, रक्तपित्त के रोगी हो, क्योंकि ये पित्त प्रधान बीमारी होती है, रोग होता है, तो इसमें हमने उष्ण चिकित्सा नहीं करनी है। या पित्त के रोगी हो, या पित्त प्रकृति का हो कोई, अतिसार से कोई पीड़ित हो, रूक्ष शरीर वाले हों, मधुमेह से पीड़ित हो, मधुमेही नाम, उसमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। विदग्ध भ्रष्ट वृद्धा नाम, यानी क्षार या अग्निकर्म से जिसकी गुदा विदग्ध हो गई हो, या पक्व गुदा वाले, या गुद भ्रंश जिसका प्रोलैप्स हुआ हो, उनको भी नहीं कराना चाहिए। और विष मध्य विकारी नाम, जिसको कोई पॉइजनिंग हुई हो तो उसको भी नहीं कराना चाहिए। श्रांता नाम, या कोई थका हुआ हो तो उसको भी हमें स्वेद नहीं कराना चाहिए। आगे है नष्ट संज्ञा नाम, अगर कोई अनकॉन्शियस है। स्थूला नाम, पित्तमेही नाम, पहले बोला गया था कि प्रमेही नाम, और अब बोला गया है पित्तजन्य जिसको प्रमेह रोग है। तृष्यताम, तृष्णा हुई हो। क्षुधिता नाम, भूख ज़्यादा लगती हो। क्रुद्धा नाम, शोकताम, कामला व उदर रोग से कोई पीड़ित हो। क्षत रोग, आढ़े रोगी नाम, वात रक्त का कोई पेशेंट हो उसको भी नहीं कराना चाहिए हमें। ये तो हमें इंडिकेशन दी गई है कि हमें कैसे इसका उपशय भी, हम उपशय अनुपशय की वो भी कर सकते हैं, हम इसके लिए भी इंडिकेटेड है, क्योंकि वात रक्त में ये और ज़्यादा बढ़ती है पेन। अत्यंत दुर्बल हो। अति विशुष्का नाम, क्षीण ओजसाम, तैमिरी का नाम, यानी किसी को तैमिरी का नाम, हाँ, किसी को कैटरेक्ट हो तो भी नहीं कराना है। वैसे भी नेत्रों में मृदु बोला गया है। और जो श्वेत के योग्य रोगी और रोग कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो था कि जो पित्तज वाले थे तो उसमें उसमें अयोग्य ही थे वो रोगी और रोग भी। अब इसमें मेनली हमारे पास कफज और वातज आएंगे। तो किसी को प्रतिशाय, कोराइजा, कास, हिक्का, श्वास से पीड़ित हो उसको अलाघव, यानी कफ द्वारा जिसके जो चैनल्स हैं वो भर गए हों, हैवी हो गए हों। कर्ण, मन्या और शिराशूल, पेन होता हो। स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, एकांग, सर्वांग, पक्षाघात, पैरालिसिस हो किसी को। विनामक यानी धनुस्तंभ हो। कोष्ठ में अनाह हो किसी के। विबंध, मूत्राघात, विजृंभके, पार्श्व पृष्ठ कटी कुक्षी संग्रहे, शियाटिका की प्रॉब्लम हो। गृध्रसी, मूत्रकृच, महत्वे च मुश्केयो, और अंडकोश वृद्धि हो किसी को। अंगमर्द हो किसी को, तो उसमें भी नहीं, इसमें कराना है हमें, सॉरी, इन सब चीज़ों में। पाद, उरु, जानू, जंघा संग्रह, इन सब में अगर जकड़ाहट हो गई हो, स्टिफनेस हो गई हो, तो हमें समझना चाहिए कि उसको, उस व्यक्ति को हमें स्वेद कराना है और इन रोगों में। आगे है किसी को श्वेथु होता हो। खली, यानी उसके बाल झड़ रहे हों। आमदोष, शीतजन्य रोग हों। बेपथू, कंपवात, वातकंटक, संकोच हो अगर अंगों में। आयाम वात, सर्वांग शूल, पूरी बॉडी में पेन होता हो। स्तंभ गौरव, सुप्तिसु। तो इन चीज़ों में हमें, ये हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 26, और जिनमें नहीं कराना था वो थे हमारे पास 24। तो ये हम एक रफ सा आइडिया लग जाता है कि जो हमें अयोग्य हैं जो, वो मेनली पित्तज ही होंगे हमारे पास, और उसमें वात रक्त वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद अगर हम, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि अच्छा वात रक्त है तो इंसान यही समझेगा कि उसको स्वेद के योग्य है वो, पर ऐसा नहीं होता है। और स्वेद के योग्य रोगी और रोग कौन से होंगे, जिसमें कफ या फिर वात की प्रधानता होगी मेनली वो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अगली वीडियो में हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।